एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ दीप्ति। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं यहाँ पर कर रही हूँ लंच की तैयारी। भैया को ऑफिस जाना है और उठ तो मैं बहुत पहले ही गई थी, 5 बजे ही उठ गई थी। उठने के बाद मैंने काफ़ी सारी तैयारियाँ करी हैं। आटा लगाया है, अरबी उबाल के रखा है, तड़का काटा है, नहा धो के फ्रेश होकर किचन में आ गई हूँ। और अब मैंने हेयर वॉश किया था तो बस वही टॉवल ही सर पे लपेट लिया। टॉवल हटाने का भी टाइम नहीं मिला है, बस फटाफट से लग गई हूँ खाने में, ताकि भैया का मतलब वो लेट ना हो, अपना लंच वगैरह वो टाइम पे लेके निकल जाएं। तो उनके जाने के बाद ही फिर मैं अपनी काम वगैरह करूँगी। तो अरबी की सब्ज़ी हो गई है। अरबी की सब्ज़ी मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाई है, बिना मसाले वाली भुजिया बनाई है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा था, लेट हो रहा था भैया, इस वजह से मैंने आपको दिखाया नहीं, रेसिपी शेयर नहीं कर पाई बस। तो फ्रेंड, सब्ज़ी यहाँ पे वो तैयार हो चुकी है और चढ़ा दी है मैंने साथ में चाय। भैया भी गए हैं नहाने के लिए, जब तक वो नहा के आएंगे तब तक यहाँ पे मेरा उनका लंच तैयार हो जाएगा। और फिर वो उसको दे दूंगी 2 रोटी खाने के लिए भी। तो वो अपना सुबह सुबह 2 रोटी खा के जाते हैं, अगर तैयार हो जाता है खाना और उनका मन होता है तो 2 रोटी खा के जाते हैं, वरना कभी कभी नहीं भी खाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से उनके लंच के लिए रोटियां भी तैयार कर दी हैं। और तो जो सुबह का टाइम होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता वाला टाइम होता है, बहुत भागम भाग होती है इस टाइम पे। कितना भी जल्दी उठ जाओ, अगर ऑफिस जाने वाले हैं या फिर बाहर जाने वाले हैं और उनके टाइम पे कितना भी जल्दी हम उठते हैं ना, कि हम 5 बजे उठ गए, हमारा काम टाइम से हो जाएगा, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। मतलब इतना ज़्यादा भागम भाग होती है, सुबह का काम भी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हो ही जाता है। तो निपटाते निपटाते, घर के काम निपटाते निपटाते ही काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है। तो इस वजह से फिलहाल मैं लेट तो नहीं हुई थी, मैंने काफ़ी जल्दी काम निपटाया है। और जिस दिन वीडियो शूट करनी होती है ना, उस दिन थोड़ा और टाइम लग ही जाता है, क्योंकि बार बार ट्राइपॉड लेके इसका एंगल सेट करना और हर बार अलग अलग एंगल पे लगाना। तो अगर जो काम आधे घंटे का है वो फिर 1 घंटे में होता है, तो दुगना टाइम लग जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है व्लॉग शूट करने में। तो इसलिए जिस दिन व्लॉग शूट करना होता है ना, उस दिन फिर जल्दी उठना भी पड़ता है। जल्दी जल्दी मतलब काम निपटाने के साथ साथ बार बार कैमरे को भी देखना पड़ता है कि उसका जो एंगल है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बस फटाफट से यहाँ पे मैंने लंच पैक कर दिया। और लंच मैंने एक बार पैक कर दिया तो फिर भैया ने बोला 2 रोटी और एक्स्ट्रा डाल दो उसके फ्रेंड के लिए। उसके फ्रेंड की कॉल आ गई थी कि 2 रोटी एक्स्ट्रा मेरे लिए भी लेके आना। तो फिर दोबारा से उसने 2 रोटी एक्स्ट्रा अपने टिफ़िन में रखवाई है। और यहाँ पर मैंने उसको खाना दे दिया है भैया को, वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है। तो यहाँ पे उसका लंच मैंने पैक कर दिया है, दे देती हूँ। अपना वो ऑफिस के लिए निकल जाएंगे, उसके बाद फिर मैं करूँगी अपने बाकी के काम। तो भैया के ऑफिस जाने के बाद सबसे पहले मैं चलूँगी छत पे। उसके पहले यहाँ पे तैयार हो चुकी है चाय, तो पहले उन्हें चाय दे देती हूँ और ले लूँगी अपने लिए भी चाय में यहाँ पे। तो भैया चले गए ऑफिस, अभी मैं आ गई छत पे। और जो मैंने हेयर वॉश किया था, तो अभी हेयर काफ़ी ज़्यादा गीले हैं, तो बस मैंने टॉवल निकाल दिया और इनको बस खोल दिया है, ताकि जो हवा लगे तो हवा में हल्के फुल्के सूख जाएं। सुबह सुबह छत पे आना और ये व्यू सुबह का। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी बजे हैं सुबह के 7। खाना मेरा बन चुका है, भैया चले गए ऑफिस। मैं और पूजा आ गए छत पे वॉक करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 7 ही बज रहे हैं, 7:02। और धूप तो एकदम, देखो सूरज कहाँ पहुँच गया है, सूरज एकदम ऊपर आ गया है। धूप तो तेज़ हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है पर अच्छी लग रही है, न ज़्यादा तेज़ है न हल्की है। तो सुबह सुबह की ना धूप हवा बहुत अच्छी लगती है। तो अभी घर में अब कुछ भी काम नहीं हुआ, सारे काम पड़े हुए हैं। बस मैं और पूजा आ गए छत पर थोड़ा सा वॉक करने के लिए और हवा खाने के लिए। तो बस 5-10 मिनट और घूमेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे नीचे। और हेयर वॉश किया था तो मुझे कंघी भी करनी थी, तो मैंने सोचा छत पर ही चल के कंघी करते हैं, वरना फिर घर में ना बाल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। फिर पोछा वगैरह लगाओ, फिर पोछे में फंसते हैं ना, अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए छत पर आ गई थी, मैंने सोचा कंघी भी हो जाएगी और अपनी वॉक भी हो जाएगी थोड़ी देर।
फिर 10 मिनट बाद अब चलूँगी नीचे, उसके बाद फिर करूँगी बाकी के काम। पूजा वगैरह अभी कुछ भी नहीं की है मैंने। सुबह सुबह से सबसे पहले नहा के और खाना बनाया है ताकि भैया अपना टाइम से ऑफिस निकल जाए, उसके बाद ही फिर कुछ भी काम करूँगी। तो अभी चलूँगी नीचे। तो अभी आ गई नीचे और यहाँ पर कर दी मैंने ही पूजा। पूजा तो वैसे हो चुकी थी, दिया सुबह ही जल गया था, मम्मी पापा ने पूजा कर दी थी। उसके बाद नीचे आने के बाद फिर मैंने भी धूप बत्ती कर लगा दी है। भगवान को भोग भी पहले ही लग चुका था, बस मैंने हाथ जोड़ लिया भगवान के सामने और धूप बत्ती लगा दी है। तो ये है मेरा मंदिर का पूरा व्यू, दर्शन कर लीजिए आप लोग भी और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8, लगभग मेरा घर का सारा काम हो चुका है। 8 बजे तक सारा काम हो चुका है, सिर्फ पापा अपना पूजा करने में लगे हैं। मतलब पूजा हो चुकी है, अपना पाठ कर रहे हैं, जो भी उनका सुबह का पाठ होता है वो अपना पाठ पूरा करने में लगे हैं। बाबू अभी सो रहा है, बाबू को उठाया नहीं गया है क्योंकि जब ये उठ जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो इसलिए इसको सोने दिया है। बाकी मेरा पूरा घर साफ़ सुथरा एकदम हो चुका और टीवी में चला दिया मैंने रामायण की चौपाई। तो सुबह सुबह भजन चला दो घर में तो घर की जो वाइब होती है ना बहुत अच्छी होती है। तो देख सकते हैं मेरा पूरा घर नीट एंड क्लीन है, पूरी किचन भी एकदम साफ़ हो रखी है। दोनों रूम मेरे साफ़ हो रखे हैं। ये मेरा बालकनी वाला रूम है तो ये भी एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है और सब कुछ मतलब सब कुछ व्यवस्थित अपने जगह पर है, झाड़ू पोछा हो चुका है। तो वही और यहाँ पर देखें मिट्ठू भी बैठे हुए हैं। सुबह सुबह पूजा ने अपना कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया, उनका ऑफिस का टाइम स्टार्ट होने वाला है तो उन्होंने अपना कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया है। बस अब लॉगिन रह गया तो अभी थोड़ी देर में आके अपना लॉगिन कर लेगी। तो मतलब ऑलमोस्ट मेरे सारे घर के काम हो चुके हैं। कपड़े मैंने मशीन में डाल रखे हैं, बस कपड़ा लगाना रह गया तो कपड़ा थोड़ी देर में अभी लगा दूँगी। तो मेरा ये भी काम निपट जाएगा। कपड़े मशीन में पड़े हैं ऑलरेडी, बस इसको लगाना रह गया। ये भी आके थोड़ी देर में कपड़े लगा दूँगी तो इधर कपड़े का भी काम होता रहेगा। और यहाँ पर देखें मिट्ठू, मैंने सोचा आप लोगों को मिट्ठू को भी दिखाऊँ। पूरे घर में ऐसे ही घूमते रहते हैं ये, तो ये इनका भी मन मतलब पता नहीं क्या होता है। बालकनी में आके थोड़ा सा भी अगर देखें गेट खुला हो तो बालकनी में आके बैठ जाएंगे और अगर इनके पास जाओ तो तुरंत बेड के नीचे घुस जाएंगे। तो इनका पूरा दिन मोस्टली दिन और रात इनका बेड के नीचे ही निकलता है। तो ये अपना बेड के नीचे आराम करे, तब तक चलते फिर मैं बाहर कुछ और काम कर लेती हूँ। तो दीदी की तबीयत सही नहीं तो वो भी अपना लेटी हुई है सोफे पर ही और यहाँ पर चल रही रामायण। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह सारे काम निपटा के पूरा घर नीट एंड क्लीन होता है। तो जो सुबह की वाइब होती है ना वो एक अलग ही बहुत पॉजिटिविटी वाली वाइब होती है। तो यहाँ पे गेट के सामने भी दिया जल रही है तो मेरा मन था कि सुबह सुबह रंगोली बना दूँ। वैसे मैं बनाती कभी कभी बीच में जब मेरा मन होता है या कोई फेस्टिवल होता है, अमावस पूर्णिमा होती है, कुछ भी ऐसा दिन होता है तो मेरा मन होता है रंगोली बनाने का। तो जैसे मेरे पास जब भी टाइम निकलता है तो मैं रंगोली बना देती हूँ। तो आज मेरा मन कर रहा था सुबह सुबह रंगोली बनाने का, तो बस मैंने यहाँ पे ले लिया अपना कलर और ये अपनी रंगोली वाली स्टेंसिल। तो वैसे हाथ से भी रंगोली बनाई जाती है बट हाथ से बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और जो स्टेंसिल्स होती है ना इनसे रंगोली बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत अच्छी बन जाती है। तो मेरे पास एक ही स्टेंसिल है फ़िलहाल, तो अभी मेरे को स्टेंसिल अलग अलग डिज़ाइन में लेनी है। तो फ़िलहाल एक ही है, तो जब मेरा मन करता है मैं इसी से फटाफट से अपनी रंगोली बना लेती हूँ। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। तो सुबह सुबह गेट के सामने रंगोली बनानी चाहिए। तो ये मतलब पॉजिटिविटी का प्रतीक होता है और कहा जाता है कि जिस घर के आगे सुबह सुबह रंगोली बनाई जाती है ना उस वहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। और अगर ये रंगोली इस टाइम ना बना के सुबह के 5-6 मतलब सूर्योदय से पहले ही बना दी जाए ना तो इसका एक अलग ही प्रभाव होता है। लक्ष्मी माता जिस घर के सामने दिया जल रहा हो रंगोली प्रवेश कर जाती है उस घर में। तो इसलिए सुबह सुबह रंगोली बनाना, घर के आगे दिया जलाना, घर के आगे साफ़ सफाई रखना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। बट मैंने थोड़ा सा लेट बनाया, मेरा मन था तो इसलिए मैंने बना दिया। और यहाँ पर ले लिया मैंने चाय और अब पी रही हूँ मैं सुकून वाली चाय। सारे काम ख़त्म करने के बाद में सब कुछ भैया ऑफिस चले गए, सब कुछ ख़त्म होने के बाद अब मैं लेके आई यहाँ पर चाय। मैं और मम्मी यहाँ पर बैठ के चाय पी रहे हैं और यहाँ पर मेरी और मम्मी से कुछ बातें हो रही हैं। तो ये है मेरी सुकून वाली चाय। इस टाइम पर मतलब इस ऐसे तरीके से बैठ के चाय पीने में जो सुकून मिलता है ना बहुत अच्छा लगता है। जो जल्दबाजी वाली चाय होती है वो फिर पी भी लो उसका कोई टेस्ट ही नहीं आता। तो मुझे इस तरीके से बैठ के चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। तो शाम का टाइम था, हम लोग चले गए थे थोड़ी देर छत पे घूमने के लिए। उसके बाद फिर नीचे आए तो यहाँ पर आ गया एक छोटा सा पार्सल। तो ये मैंने मंगाया है धूपदानी, और धूपदानी मुझे चाहिए था क्योंकि डायरेक्ट धूप मंदिर में लगाने से ना मंदिर, क्योंकि मेरा वाइट मंदिर है तो मंदिर भी काला हो जाता है, साथ में जो घर की दीवारें हैं वो भी काली हो जाती हैं। तो इसलिए मुझे धूपदानी चाहिए थी तो मैंने धूपदानी मंगाया था। इसमें लगाने से धूप ना जो धुआं होता है ना धूप बत्ती का वो डायरेक्ट मंदिर में नहीं लगता है, वो उसमें से छन के निकलता है, हल्का हल्का धुआं निकलता है। तो मंदिर तो गंदा तो होता है बट इतना जल्दी वो गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने मंगाया था तो उसके साथ ये आई है सिंदूरदानी।
तो ये भी बहुत अच्छी छोटी सी क्यूट सी लग रही थी, तो मुझे तो सिंदूरदानी ज़्यादा पसंद आ रही थी। और ये है धूपदानी, तो मैं भी आपको इसको खोल के दिखाती हूँ अंदर इसकी मतलब ये कैसी है। तो बस मेरे को ये ज़रूरत थी तो मैंने इसको मंगा लिया है। और ये देखिए यहाँ पर इस टाइप से, यहाँ पर एक यहाँ कब्जा टाइप का लगा हुआ है, तो इसको कब्जा को खोलेंगे तो मेरे से एक हाथ से खुल नहीं रही थी, मैंने पापा को दे दिया खोलने के लिए। और ये सिंदूरदानी बहुत छोटी सी है, तो ये मम्मी के यूज़ में आ जाएगी, या फिर मंदिर वगैरह में सिंदूर रख देंगे पूजा पाठ का, तो ये कई सारे काम में आएंगे। और ये देखिए ये है धूपदानी, तो यहाँ पे बीच में धूप लगा दी जाएगी, और जिसके ये साइड में होल दिख रहे हैं ना ऊपर ढक्कन में, तो यहाँ से धुआं सारा छन के निकलेगा, तो ये बहुत ज़्यादा सही है।